नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द माइंडफुल लाइफ में। आज मैं आपको ये बताऊँ कि हम आज किस विषय पर बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि भले ही आप हमारे वीडियोज़ देखकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, पर मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी कन्वर्सेशन सुनने के बाद अगर 1 भी परसेंट बात आपके दिमाग में रजिस्टर होती है, तो हमारा मकसद वहीं पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस कोविड काल में हमने अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा सबकी बात की। लेकिन एक चीज का जिक्र बार-बार सुना और वो है अध्यात्म। डॉक्टर से लेकर हर एक वेलनेस एक्सपर्ट तक ने अब ये कह दिया है कि अब जीवन में अध्यात्म के अंश को तो हमें लाना ही पड़ेगा, वरना ये जो भौतिकवादी दुनिया है जिसे हम सामान्य समझ बैठे थे, इसने हमारा कितना नुकसान किया है, ये हम चंद महीनों में हमें कोविड ने अच्छी तरह से समझा दिया है। अब एक आम आदमी जो पार्टियां करता था, पब्स में जाता था, सड़कों पर घूमता था, ना सोने का पता, ना उठने का पता, वो अध्यात्म शब्द सुनकर भी घबरा जाता है। उसके लिए बड़ा लोडेड वर्ड है ये, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन अध्यात्म या स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे पहली सीढ़ी है। तो एक आम आदमी कैसे उस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी का हिस्सा बन सकता है, ये हम आपको आज के मेहमान से हमारे आपको सीखने को मिलेगा। और हमारे आज के मेहमान हैं आध्यात्मिक गुरु श्री शर्भेश्वर नंद भैरव जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका भैरव जी। जी, द माइंडफुल लाइफ के जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरा नमस्कार। और आप यह बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे मेहमान से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि भैरव जी भी पहले आपके और हमारी तरह एक साधारण जीवन जीते थे। कई एमएनसीज़ में उन्होंने काम किया, पर हमेशा उनकी ज़िंदगी में उन्होंने एक खालीपन महसूस किया, जो आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद ही भरा। कई शहरों का उन्होंने भ्रमण किया, कई गुरुओं से ज्ञान लिया और फिलहाल ये सोलन में एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि हमें तो कोविड ने बदलने पर मजबूर किया है, लेकिन आपको किस चीज ने परिवर्तन के लिए प्रेरित किया? जी देखिए, मनुष्य के अंदर जितने भी बदलाव होते हैं या आंतरिक परिवर्तन जितने भी आते हैं, वह उसकी परिस्थितियां उसके पीछे एक मूलभूत कारण होती है। जी। आज से 12 वर्ष पूर्व कुछ हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां घटित होनी शुरू हुई कि जिन्होंने बार-बार यह अनुभूति करानी प्रारंभ की कि जो यह मटेरियलिस्टिक जो जीवन है, जैसे कि हम किसी एमएनसीज़ में हमने काम किया है, अलग-अलग कंपनीज़ में हमने काम किया है, तो उसकी भाग-दौड़, चकाचौंध। और आपने जैसा कहा कि हम पहले सामान्य जीवन जीते थे, तो हम ये कहना चाहते थे कि पहले हमारा जीवन सामान्य नहीं था, सामान्य और साधारण जीवन अब हमारा है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए कि इस भौतिकता की जो ये दौड़ चली है, इसका अंत कहाँ पर है? हुँ। कि आप कहाँ तक भागेंगे? अपने शरीर को लेकर, अपनी चेतना को लेकर आप कहाँ तक पहुँचेंगे? तो हमने पाया कि इसका कोई अंत नहीं मिल रहा है, इसमें आपको दौड़ते रहना पड़ेगा। तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इन सब कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया और हमारा रुझान अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। भैरव जी, कल मैं कार में कहीं जा रही थी तो मेरा जीपीएस ऑन था। तो ज़ाहिर है उसमें मुझे कोई गाइड कर रहा था कि राइट टर्न कीजिए, लेफ्ट टर्न कीजिए। तो मैं कार चलाते-चलाते हँस रही थी कि देखिए हम इस शख्स को जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये हमें जो कह रहा है हम मानते चले जा रहे हैं। वो कह रहा है राइट टर्न कीजिए तो हम राइट कर रहे हैं, लेफ्ट टर्न कीजिए तो लेफ्ट टर्न कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जब जीवन में कोई भटका हुआ इंसान होता है अनजानी सड़क पर, तो उसे सही सलाह ले ही लेनी चाहिए। तो आपको लगता है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु जो हमारे ओल्ड जीपीएस हैं, उन्हें अब सुनने का वक़्त आ गया है? आध्यात्मिक गुरुओं को अगर आप सुनेंगे, जो वास्तव में अध्यात्म गुरु है, जिनका उसके ऊपर एक गहन शोध है, जिनका तप है, तपस्या है, ज्ञान है, हजारों सालों से जो हमारी परंपरा चली आ रही है, उसको उन्होंने अपने अंदर संजो के रखा है।
और जैसा आपने कहा कि आप गाड़ी में बैठकर जीपीएस को फॉलो कर रहे थे, एक-एक उसकी इंस्ट्रक्शन जो आपको दे रहा था, उस हिसाब से आपकी गाड़ी चल रही थी। जी, लेकिन वो मात्र वो जीपीएस की इंस्ट्रक्शन नहीं है, जीपीएस के पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, सैटेलाइट काम कर रहे हैं, कोई कंपनी काम कर रही है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आपको एक छोटा-सा बिंदु ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। लेकिन उसके ऊपर बहुत शोध हुआ है, बहुत रिसर्च हुई है, मैप बना है, तो आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक इसी तरह से जो गुरु है, गुरु तत्व जो है, उनके पास अपार ज्ञान का भंडार है। वो मात्र एक गुरु तो एक सूक्ष्म बिंदु रूप में ही है, लेकिन उनकी जो परंपरा है, ज्ञान की जो परंपरा है, जहां से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह युगों युगों से उसका कनेक्शन आप जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने हजारों हजारों मानव सभ्यताओं को ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से पोषित किया है। तो जी। निश्चित तौर पर उनके मार्ग का, उनके ज्ञान का अनुसरण अवश्य ही करना चाहिए। भैरव जी, आप भी एक आध्यात्मिक गुरु हैं। अध्यात्म या आध्यात्मिक गुरुओं की जब बात आती है ना, तो हम सोचने लगते हैं उन लोगों के बारे में जो कभी हँसते नहीं हैं, नीरस जीवन जीते हैं, मोह माया से दूर, यानी एक तरह से अध्यात्म को त्यागने से जोड़ दिया गया है कि सब कुछ त्याग देना होता है, जब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। क्या भौतिकवादी होते हुए भी हम आध्यात्मिक हो सकते हैं? ये बतौर आध्यात्मिक गुरु मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको अध्यात्म में अगर आपको कुछ भी कार्य करना है या आपको आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो उसके लिए आपको सब कुछ ही त्यागना पड़ेगा। अध्यात्म के बहुत सारे आयाम व अंग हैं, वह भिन्न-भिन्न हैं। वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह किस मार्ग का अनुसरण करना चाहता है। आप कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं कि आप बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं, कि आप भगवान परशुराम के मार्ग का अध्ययन करना चाहते हैं, अनुसरण करना चाहते हैं। ये आप पर निर्भर करेगा। जो उस पथ पर चलना चाहता है, उसकी वृत्ति और उसका चित्त क्या है, यह उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि हम यहाँ आम आदमी की बात कर रहे हैं, मैं यही जानना चाहती हूँ कि अब उस आम आदमी को भी इस चीज़ से जोड़ना है। तो जी। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या आध्यात्म पर विश्वास होना ज़रूरी है? या फिर जो नहीं भी विश्वास करता, वो अनइंटेंशनली भी इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है? देखिए, अधिकतर क्या होता है कि ये इसे एक अगर सरल भाषा में समझा जाए कि अगर हुँ, कोई व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा भौतिक जीवन जी रहा है, सांसारिक जीवन जी रहा है, अब एकाएक उसे कहीं से कुछ जागृति प्राप्त होती है, चाहे परिस्थितियों से प्राप्त होती है या आंतरिक कोई उसके अंदर जागरण होता है, तो वह सबसे पहले प्रयास करता है कि अब वो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़े, आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण करे और अध्यात्म को खोजे, उसे जाने। अब अक्सर क्या होता है कि लोग क्या गलती करते हैं कि जो चमक में रहने वाले, चकाचौंध में रहने वाले जो कुछ आध्यात्मिक चेहरे हैं, वह उन्हीं का अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें जाने बिना और अध्यात्म को समझे बिना कि वास्तविक अध्यात्म है क्या? आध्यात्मिक जो गुरु है, उसका स्वरूप, आचरण, व्यवहार, ज्ञान किस स्तर का, किस अवस्था का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें अध्यात्म के ऊपर अपने स्तर पर, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार सूक्ष्म शोध अवश्य ही करनी चाहिए। अपने आप को समझना चाहिए, उस अनुरूप उन्हें फिर अध्यात्म के मार्ग का चयन करना चाहिए। ठीक है। आपके जीवन में भैरव जी ऐसा कौन-सा ट्रिगरिंग पॉइंट था जिसने आपको इस तरफ मोड़ा? और साथ ही आप अब जब आप इस जीवन का हिस्सा बन गए हैं, तो क्या फ़र्क आया है आपकी ज़िंदगी में? देखिए, हमारे जीवन में तो सबसे बड़े बदलाव का जो कारण बना, वो तो जो हमारी कार्यशैली थी जो न कुछ ऐसी कंपनियों के साथ हम हमारा कार्य था, उनके लिए हम कार्य करते थे, तो जहाँ पर हमें बार-बार यह अनुभूति होती थी, हालाँकि यह बात हम सभी के लिए नहीं कह रहे हैं, हम अपना विषय बता रहे हैं, कि हमें बार-बार यह अनुभूति होती थी कि हम पूरा अपना दिन किसी और के लिए समर्पित कर रहे हैं, किसी और के लिए कार्य कर रहे हैं और वो कार्य कर रहे हैं जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़
उद्देश्य एक धन अर्जन करना ही है, कि आप इससे मात्र धन ही आपके लिए सुलभ हो पाएगा और आपके जीवन में सुख, आपके जीवन में शांति, समृद्धि, यह तीनों तत्व इससे विरक्त हो जाएंगे। वह जो जीवन शैली थी, वह जो कार्य करने की जो एक होड़, एक आगे बढ़ने की जो होड़ थी, हम उस दौड़ में अपने आप को अनुकूल महसूस नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि इस जो ये क्षेत्र है या जो ये एक जी। दौड़ है, इससे अपने आप को हटा लिया जाए और किसी तरह से शांति को, समृद्धि को, आंतरिक ज्ञान के उदय के मार्ग को तलाशा जाए, उसे खोजा जाए। तो हम तो उसी खोज में बाहर निकले और उसे खोजते-खोजते जब हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमें लगता है कि वह जो हमारा जीवन था, वह पशु तुल्य जीवन था और आज जो हमारा जीवन है, उसमें हालाँकि उसमें वो भौतिक तत्व उसका बहुत अधिक अभाव हो गया है कि उसका विस्तार नहीं हुआ। तो लेकिन अब हमारी वृत्ति, हमारा सोच वह इस तरह का है कि आप खाली मात्र धन उपलब्ध होने को अपनी शांति से, अपनी समृद्धि से, आरोग्यता से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हुँ। वास्तविक शांति की अनुभूति तो अभी के समय में ही है हमें। ये अच्छी बात आपने कही क्योंकि आजकल हम बहुत भागा-दौड़ी करते हैं, ऑफ़िस जाते हैं बहुत-सा पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन कहीं न कहीं एक खालीपन ज़िंदगी में हमेशा रहता है क्योंकि हम उस मोह-माया में इतने लिप्त हो जाते हैं। कितना आसान था आपके लिए उस जीवन और इस जीवन में जो फ़र्क था उसको अपनाने में? देखिए, ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। इसमें आपको समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो आपको आपके छोटे से छोटे बदलाव के ऊपर भी अपनी पैनी दृष्टि हमेशा लगाए रखता है। और एक आलोचकों का वर्ग होता है कि जो नहीं चाहते हैं कि आप ये इस तरह का बदलाव अपने जीवन में क्यों कर रहे हैं। और अध्यात्म को लेकर एक जो शिक्षित वर्ग जो है या जो मॉडर्न जो लोग हैं, उनके मन में एक ऐसी सोच है कि शायद ये कुछ बहुत ही पिछड़ी सोच का कार्य है। तो उस तरह के कटाक्ष, उस तरह का क्रिटिसिज्म, आलोचनाएँ वो हमें भी झेलनी पड़ी और सबसे बड़ी जो इसमें समस्या जो रहती है कि आपके पास आप बिना अर्थ के, बिना धन के, यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, कि आपको कुछ भी आपको अगर पूजा-पाठ कुछ करना है, भक्ति करनी है, आपको कहीं शांति से रहना है, तो उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता है। बिना धन के तो आप नहीं रह पाएँगे। तो आपको कुछ बिल्कुल। ऐसे अवसर, कुछ ऐसे अपने अंदर गुणों का विकास करना बहुत आवश्यक होता है कि यदि आप अध्यात्म में भी है, तो साथ में आपके धनार्जन के, आपके धन का आप किसी तरह से अर्जन कर सके, उसके मार्ग बने रहे। लेकिन जी। जब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो आपके अंदर यह समझ अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाती है कि क्या हुँ। सही है, क्या गलत है। इसे ही अध्यात्म में आंतरिक जागरण कहा गया है। पहले आप बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जो आपके आपके मस्तिष्क में सदैव ही बने रहते हैं कि अगर मैं इस तरह से धन कमाना प्रारंभ करूँगा तो शायद यह उचित नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी आपकी चेतना के ऊपर आपकी पकड़ नहीं है, तो आप किसी भी माध्यम से धन कमाना प्रारंभ कर देते हैं और आप यह चिंता नहीं करते हैं कि आप इसमें पाप, पुण्य, कर्म इन सब चीज़ों का आपको बोध नहीं रहता है। आप हुँ। पाप, पुण्य, कर्म तो एक शायद बड़ा विषय हमने ले लिया, लेकिन अगर हुँ। अपने से ही रिलेटेड विषय अगर लिया जाए, तो व्यक्ति यहाँ तक नहीं यह समझ रखता है कि इस तरह के जो ये जो स्टाइल जो जीवन जीने का मैंने प्रारंभ किया है, इसका हुँ। मेरे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मेरे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो 10 साल, 15 साल काम करके बहुत धन अर्जित करते हैं और बाकी का शेष जीवन अपने शरीर के उपचार में या मात्र एक कुछ मेडिसिन के सहारे अपनी वृद्धावस्था और अपना मृत्यु पर्यंत तक का जीवन
उसी आधार पर व्यतीत करते हैं कि उन्होंने कुछ ही समय कार्य किया है और अब शेष जीवन जो है वह आश्रित होकर ही रहेंगे डॉक्टरों के ऊपर या दवाइयों के ऊपर। अगर आप पीछे के इतिहास में झांक के देखें तो सभी लोग स्वस्थ थे, संतुष्ट थे, तृप्त थे। उसका कारण क्या था कि उनकी अपेक्षाएं बहुत कम थी, न्यून थी। और जैसा कि हमने कहा कि अध्यात्म के बहुत सारे आयाम और अंग है। अब उस आयाम और अंग में उनका एक अंग है योग, जिसका जो कि अध्यात्म के साथ ही जुड़ा है। और दूसरा उनका जो अंग है वह है आयुर्वेद। तीसरा जो उनका अंग है वह है ध्यान। और चौथा जो अध्यात्म का अंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है कर्म, कर्म की श्रेष्ठता। तो यदि आप अपने जीवन में इन सभी अंगों का समावेश करते हैं कि आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, आपको यह ज्ञान होता है कि क्या कर्म अच्छा है, क्या बुरा है, उसका जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपके अंदर हमेशा शांति, तृप्ति, संतुष्टि स्वतः ही बनी रहती है। आप जी, आयुर्वेद का अनुसरण करते हैं तो आपको यह ज्ञान रहता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अधिकतर देखने में आता है कि जो यह अब मॉडर्न कल्चर डेवलप हुआ है, तो यहाँ पर जितने भी यंगस्टर है, यह पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह के जितने भी जंक फूड है, उनकी यह रोज की रूटीन, जो उनकी डाइट का हिस्सा, यह चीज़ें बन चुकी है। अगर हम अपना जीवन देखें, हम अपना बचपन देखें, तो हमारे बचपन में भी यह सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अगर आप आज देखें तो आज ये जितने भी तरह-तरह के ये जंक फूड उपलब्ध है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही घातक है। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसका ज्ञान हमें आयुर्वेद से प्राप्त होता है। अब एक और जो अंग जो हमने बात की योग, कि योग ऐसा सूत्र है, जो कि अध्यात्म का ही सूत्र है, कि इससे आप जान पाएँगे कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है। और यदि शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, तो उसको दूर कैसे करना है? आपका शरीर हल्का कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे? बिल्कुल। क्योंकि हुँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चेतना वास करेगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करेगा। तो आपको इन सब माध्यमों से अपने आप को समझना होता है। और फिर जो एक माध्यम आता है एक और, वह है ध्यान। ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो हमारे मन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, विकार, डिप्रेशन, भय, इस तरह की चीजें जो घर कर लेती है, वह ध्यान से दूर होती है। तो आप ध्यान करेंगे, योग करेंगे, आयुर्वेद का अनुसरण करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में शांति, समृद्धि, संपन्नता सब कुछ बनी हुँ, रहेगी। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भैरव जी, आप आज इतनी तपस्या कर चुके हैं, इतना आपने शास्त्रों को पढ़ा है, अ, बहुत से गुरुओं से आपने ज्ञान लिया है। क्या भैरव जी आज भी किसी से डरते हैं या आपको आज भी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है? जैसा कि हमारा नाम सर्वेश्वरानंद भैरव है, हम भैरव जी के ही साधक हैं, तो जो भय का हरण कर ले वह भैरव है। तो हम उनके उपासक हैं। तो सांसारिक किसी भी तरह का या मानसिक किसी भी तरह का भय तो हमें नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इस बात का भय अवश्य रहता है कि हमारे से जाने-अनजाने में कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि जिससे किसी का अहित हो। एक कर्मों की हमेशा श्रेष्ठता बनी रहे, यह कामना हम करते हैं। और जो लगाव की बात है कि हम किस चीज़ से अटैच्ड है, तो हम अपने इष्टों से, अपनी साधना से और जन कल्याण की जो हमारी भावना है, उससे हमें बहुत अधिक लगाव है कि वह कर्म हम श्रेष्ठता से करते रहें, लोगों के साथ जुड़े रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। जी। भौतिकवाद में और सांसारिक उसमें भय और अटैचमेंट हमें नहीं है। हुँ। भैरव जी, जब मेरी बेटी एबीसीडी लिखती है ना तो मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि जो चीज़ वो नहीं लिख पाती आराम से, वो मेरे लिए लिखना कितना आसान है। तो शायद वो इसीलिए क्योंकि हमें सही समय पर गाइडेंस मिली। तो गुरुओं की क्या अहमियत है ज़िंदगी में? आप मानते हैं कि गुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है? गुरु का जीवन में होना परम आवश्यक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी तिलकधारी या जो कोई ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म में बहुत अंदर तक जिसका जिसका ज्ञान हो,
आप उसी को अपना गुरु बनाए। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु आपका आपका कोई कुलीग आपका हो सकता है, आपका कोई सीनियर गुरु हो सकता है। जो श्रेष्ठ ज्ञान दे, श्रेष्ठ मार्गदर्शन दे, वह गुरु है। और हम मनुष्यों की संरचना परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि हमें हर कदम पर, हर पग पग पर हमें ज्ञान की, हमें सहयोग की, सहायता की आवश्यकता हमें पड़ती है। हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि हम एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। उसमें जो लोग हमें सही मार्गदर्शन दे, सही मार्ग दिखाए, वह गुरु है। पर इतने आध्यात्मिक गुरु हैं भैरव जी, अब गुरु की सही सही गुरु की पहचान कैसे करें? कैसे समझें कि ये सही कह रहे हैं या ये हमें भटका रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए आपको इस पूरी परंपरा को, इस पूरी श्रृंखला को समझने की आवश्यकता है। एक उदाहरण ले लीजिए कि जैसे आपने अपनी बेटी की बात की आपने, कि अभी उनको एबीसीडी आप उनसे बेहतर लिख पाते हैं, अभी वो छोटी बच्ची है। अब अभी आप अगर अपनी बच्ची को ये कहें कि ये देखिए ये हिस्ट्री के प्रोफेसर है, ये बायोलॉजी के प्रोफेसर है, आप बताइए कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं? तो वो बच्चा, उसकी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि वह यह जान सके कि यह श्रेष्ठ है या नहीं है। उसके लिए उसको कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया कवर करना होगा कि उसको अपनी हायर स्टडी तक जाना पड़ेगा, तब जाकर वह यह जान पाएगी कि यह जो प्रोफेसर है, इनका ज्ञान कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी डिग्रियां इन्होंने कहाँ से ली है, इनकी क्या रिसर्च वर्क है। तो ठीक इस तरह से ही अध्यात्म में है कि हम आज हमारे अंदर हल्की सी जागृति हुई कि हमारे को आध्यात्मिक बनना है, और दूसरे दिन हम किसी बहुत बड़े गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं कि लाओ हमें ज्ञान प्रदान करो, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, हमें ज्ञान दो। अब जो गुरु जो बहुत उच्चतम आयाम पर है, और आपका स्तर जो अभी अध्यात्म में प्रारंभ भी नहीं हुआ, आपने पहली सीढ़ी भी नहीं रखी, तो वह बीच का जो गैप है वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में उत्पन्न कर देता है, और आपको योग्य गुरु के मार्गदर्शन से वंचित होना पड़ता है। इसका सरल सा उपाय यही है कि जब भी आप आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहें, तो धीरे 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 अपने आप को विकसित करना शुरू करें अलग अलग माध्यमों से। और जब आप थोड़े सी विकसित अवस्था में आ जाएंगे, तो एक कहावत है, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। अगर आपने भगवत गीता का अध्ययन करना है, आपने शिव पुराण का अध्ययन करना है, आपने वेदों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करना है, तो आजकल ऑनलाइन किंडल और ई बुक्स, आप कहीं से वो पुस्तकें अपने आप को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनमें गुरु के लक्षणों का संक्षेप में वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति गुरु कौन हो सकता है, उसके क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं। आपको ठीक यह है। गुण और लक्षण जानने के बाद, जिसे आप आज के समय में बहुत बड़ा गुरु समझ रहे हैं, उसके ऊपर उन नियमों को लागू करके देखना होगा। अगर वह उन कसौटियों पर खरा उतरता है तो वह श्रेष्ठ गुरु है, और यदि वह उन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता है तो वह श्रेष्ठ गुरु नहीं है। जैसा आपने बताया, बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से वेद हैं, उपनिषद हैं, जिनको बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं शुरुआत में। लेकिन भाषा भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। जो हमारे वेद उपनिषद हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। बहुत से लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती। अब या तो वो सीखें, लेकिन ये भी सच है कि उसकी इंटरप्रिटेशंस इंग्लिश, हिंदी में मौजूद तो हैं, लेकिन जो उसका जो मूल रूप है, वो बदल जाता है। ऐसे में कितनी सत्यता होती है, इस पर भी एक विश्वास नहीं होता लोगों को। बहुत सारे लोगों को एक तो यह भ्रम है कि अगर उन्हें अध्यात्म समझना होगा तो संस्कृत भाषा भी समझनी होगी। वो श्रेष्ठ है कि यदि आपको संस्कृत भाषा आए और आप सीख पाए, वह अति उत्तम है। और यदि आपको नहीं आती है तो अन्य भाषाओं में उसकी ट्रांसलेशन ग्रंथों की, सभी की धार्मिक पुस्तकों की उपलब्ध है। लेकिन उसमें जैसा कि आपने कहा कि मूल श्लोक
कुछ और कहना चाह रहा है और जो उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया उसमें वहां पर उसके भाव परिवर्तित हो गए। अब यह समस्या बहुत सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में आपको देखने को मिलेगी कि वहां एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ रात्रि हो गई। इसके लिए भी आपको अपने स्तर पर ही शोध करना पड़ेगा। जब आप किसी एक ऑथर की आप किताब लेंगे, कोई धार्मिक पुस्तक लेंगे तो उसमें कुछ और तरह से लिखा गया होगा और दूसरी में किसी और तरीके से लिखा गया होगा। तो आजकल बहुत सारे ऐसे विद्वान धर्म गुरु, ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर इंटरप्रिटेशन की है पुस्तकों की, बहुत सटीक उनकी इंटरप्रिटेशन की गई है। तो आपको वह पुस्तकें खोजनी पड़ेगी। आपको ऐसा ऑथर और ऐसा जो उसको पब्लिश कर रहा है उसे आपको जानना पड़ेगा कि कौन बहुत अच्छे स्तर पर यह कार्य कर रहा है। तो यह एक आपकी सूक्ष्म शोध है इसे समझने के लिए भी। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी, जब एक बच्चा एक परिवार में पैदा होता है, तो उसका जो पहला इंस्टीट्यूशन या टीचर होता है, वो उसके अपने पेरेंट्स होते हैं, माता-पिता होते हैं। तो धर्म से तो बहुत जल्दी बच्चे को जोड़ दिया जाता है, कि ये माँ दुर्गा हैं, ये माँ लक्ष्मी हैं, ये जीसस क्राइस्ट हैं, ये अल्लाह हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म का कोई पाठ घर में तो नहीं पढ़ाया जाता और अनफॉर्च्यूनेटली भैरव जी स्कूल्स में भी मैं देखती हूँ कि इस विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लगता है आपको ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है? जी, निश्चित तौर पर आपने यह बहुत अच्छा, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह बहुत बड़ी बाधा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सामाजिक सिस्टम, यह जितना भी है यहाँ पर अध्यात्म नाम मात्र के लिए उपलब्ध है। एक बच्चा जो पैदा हुआ, उसे शायद अपने जीवन के अंत समय में जाकर अध्यात्म का थोड़ा बहुत ज्ञान उपलब्ध होना शुरू होता है। अन्यथा वह अपना पूरा का पूरा जीवन अंधकार में ही व्यतीत करता है। अब इसके लिए तो यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता है। हालाँकि इस विषय पर भी बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं कि ऐसे गुरुकुलों का प्रचलन शुरू हो गया है कि जहाँ पर अगर आप अपने बच्चे को उसमें प्रवेश करवा देंगे, तो वह अध्यात्म, धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, वो सब कुछ सब आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होगा। और जो हमारी जो मॉडर्न बहुत से एजुकेशन जो लोग धर्म सिस्टम और है, अध्यात्म को एक ही मान बैठते हैं। देखिए ये दोनों अलग-अलग है। हुँ, धर्म एक आपका निजी विषय हो सकता है। अध्यात्म की जहाँ पर बात आती है तो वह एक बहुत ही विराट विषय है कि जहाँ पर आप बहुत उच्च स्तरीय आयाम को प्राप्त करते हैं और जैसा कि हमने कहा कि अध्यात्म के बहुत अंग है, आयाम है। तो आप अलग-अलग श्रृंखलाओं में जाते हैं जब आप आध्यात्मिक होते हैं। अध्यात्म का अर्थ बहुत सारे लोग यह समझ लेते हैं कि दिन-रात पूजा-पाठ करना, भक्ति करना शायद ये अध्यात्म है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप ठीक है, यह इसका एक अंग है, लेकिन अपने जीवन की पूर्णता ही आध्यात्मिक जीवन है। कि आप अपने जीवन को कैसे सार्थक करें, कैसे सुखी रखें, कैसे संपन्न रहे, आपके जीवन में परम शांति बनी रहे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बहुत अधिक आध्यात्मिक है, लेकिन वह अध्यात्म में इतनी अधिक उग्रता है कि वह शांति स्वयं के लिए भी नहीं है और दूसरों के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। वह भी उत्तम नहीं है कि आप धर्म को एक वायलेंस का आधार बना लें, एक सामाजिक बिल्कुल। अशांति का आधार बना लें। भैरव जी, एक धारणा है कि अहम, मोह और भय को त्यागना ही होगा अगर हमें आध्यात्मिक बनना है। तो क्या इसके बिना आध्यात्मिक होना मुमकिन नहीं है? देखिए, अधिकतर जो आध्यात्मिक गुरु है या आध्यात्मिक जो पुस्तकें हैं या धार्मिक जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, उनमें कई जगह इस तरह से कह दिया गया है और वो कहीं न कहीं तो ठीक है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आप इन सब का त्याग कर दो, तो शायद आप अपने जीवन को सुखी कर पाएँगे। लेकिन हमारा मानना यह है कि यदि आप इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे, तो आप अपना जीवन जी कैसे पाएँगे? व्यक्ति को मोह भी है, लोभ भी है और कहीं न कहीं उसके अंदर क्रोध भी होना चाहिए। यदि उसके अंदर क्रोध नहीं होगा तो उसको दूसरे लोग नहीं जीने देंगे।
तो इसका अर्थ यह निकलता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यह अधिकता में अगर है तो यह अवगुण है, और यदि आपने इनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, यह ऐसे बेलगाम घोड़े हैं कि जिन पर आपको नकेल डालनी पड़ेगी और आप इन्हीं की सवारी करोगे। यदि आपने इन्हें नियंत्रित कर लिया तो यह आपका अहित नहीं कर पाएंगे, और इससे आपके आध्यात्मिक जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं आने वाला, यदि यह नियंत्रण में है तो। आपने बेलगाम घोड़ा एक शब्द का इस्तेमाल किया, उससे मुझे एक चीज याद आती है कि बहुत से लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं। हाल ही में हमने विकास दुबे का नाम बहुत सुना है। ऐसे बेलगाम घोड़े भी इस समाज में बहुत हैं, जिनकी मानसिकता कुछ ऐसी है कि किसी की हत्या कर देना, चोरी, डकैती, इस तरह के काम उनके लिए बहुत सामान्य से काम है। ये इस मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मानसिकता एक इंसान के जीवन में किस फेज में आती है? कैसे पहुंच जाता है एक शख्स इस तरह की मानसिकता तक? और साथ ही क्या अध्यात्म हमारे समाज से इस तरह की मानसिकताओं का नाश कर सकता है? सामाजिक तौर पर देखा जाए तो इस तरह की जो क्रिमिनल मेंटेलिटी जो है, तो यह समाज से ही उत्पन्न होती है। कोई भी व्यक्ति बचपन से तो कोई क्रिमिनल नहीं होता है। बचपन में सभी मासूम होते हैं, भोले-भाले होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, अब उनको किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि उन्होंने इसमें अपराध की दुनिया में अपने आप को लिप्त कर लिया। यह एक सामाजिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। जहाँ तक अध्यात्म की बात है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो गौतम बुद्ध का, और जो डाकू उंगली मार था जो उनका है, कि उन्होंने किस तरह से एक ऐसे ऐसे पापी व्यक्ति, ऐसे अपराधी जिसने बहुत से लोगों की हत्या की हुई थी, उसके जीवन का, उसके अंतःकरण का परिवर्तन कर दिया। तो अध्यात्म में निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसकी क्षमता है कि वह किसी के भी मन का रूपांतरण कर सके। जी। बाहरी रूपांतरण जितना भी है वह स्थिर नहीं होगा। आंतरिक रूपांतरण वास्तविक रूपांतरण है जीवन का। तो कोई अपराधी हो, चोरी हो, चोरी करने वाला हो, पापी हो, कामी हो, भोगी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि वह अध्यात्म की शरणागति करेगा, अपने आप का जीवन वैसे व्यवस्थित करेगा, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े बदलाव अवश्य आएँगे। पूर्व जन्म से भी इसका कोई संबंध होता है? यह कड़ी भी, जो पूर्व जन्म की जो आपने बात की है, यह कड़ी भी अध्यात्म से ही जुड़ी है। सनातन परंपरा में पूर्व जन्म के नियम को माना जाता है कि व्यक्ति का एक बार जन्म होता है, उसका बार-बार जन्म होता है। निरंतर उसका जन्म होता है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त ना कर ले। आपने हुँ। अपने प्रारब्ध में कैसे कर्म किए हैं, जो कि कर्मों की श्रेष्ठता की जो बात भगवत गीता में कही गई है, तो आपके कर्म कैसे हैं वह निर्धारित करेंगे कि आप अगला जीवन कैसा जिएंगे। यदि आपने बहुत लोगों को कष्ट दिए हैं, पीड़ा पहुंचाई है, उन्हें दुख दिया है, तो निश्चित तौर पर जो आपका अगला जन्म रहने वाला है, वह कष्ट पीड़ा से युक्त ही होने वाला है। और यदि आप पूर्व जन्मों के संस्कार आपके अपराधी के हैं, तो यह भी तय है कि अगले जन्म में भी आप अपराधी ही बनेंगे, जब तक आप अपने अंतःकरण का शोधन नहीं करेंगे। भैरव जी, आप जैसे आध्यात्मिक गुरुओं को जब हम सुनते हैं तो ये तय है कि आध्यात्मिक अनुभव बहुत ही सुखद अनुभव है। तो ऐसा क्यों कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी एनलाइटनमेंट मिल जाता है और कुछ को मिलता ही नहीं है? इसे भी देखिए, एक कहावत है जो कि संत समाज में प्रचलित है, वह यह है कि कोई भी व्यक्ति साधु एक जन्म का नहीं होता है। कि जो व्यक्ति, साधु का अर्थ यहाँ पर आध्यात्मिक है, जो जागृत है, जिसे ब्रह्मत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वह एक जन्म की साधना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने इस जन्म में साधना प्रारंभ की तो उन्हें थोड़ी-सी उनकी चेतना विकसित हुई, और जब वह अगला जन्म प्राप्त करेंगे तो और अधिक चैतन्य होंगे, और अगला जब जन्म प्राप्त करेंगे तो हो सकता है कि वह बहुत बड़े धर्मगुरु बने।
और लोगों को लगे कि देखो इनके जीवन में बहुत शांति है, आनंद है, इन्हें ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तत्व बोध है। तो यह जन्मों जन्मों की यात्रा है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी यात्रा प्रथम जो उसका चरण है वहीं से प्रारंभ करता है। अब सबकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो ठीक है। इसमें व्यक्ति को अपना कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। जो फिर से हम गीता की बात करेंगे कि वहां भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए, आपको निश्चित तौर पर इस जन्म में या अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में उसका लाभ अवश्य मिलेगा, और व्यक्ति इस तरह से एक दिन एक जन्म में मुक्ति के मार्ग को भी अवश्य प्राप्त करेगा। पूरा विश्व इस समय एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि अब उस आंतरिक चेतना को जगाने का समय आ गया है? और क्या कैसे प्रेरित करेंगे आप हम सभी को कि हम उस दिशा की ओर बढ़ें? देखिए, जो कोरोना नामक जो महामारी जो आई है, हमने और जगह भी अलग जगहों पर यह बात की है कि यह एक तरफ तो इसने पूरे विश्व में एक संकट उत्पन्न किया है, लेकिन उसके साथ-साथ ही इसने लोगों के अंदर बहुत सारा ज्ञान भी उत्पन्न कर दिया है कि लोगों ने अपने आप को सीमित कर लिया है। जो लोगों की भाग थी, जो दौड़ थी, जो एक प्रतिस्पर्धा थी, जो खान-पान का जो जिस तरह का कल्चर डेवलप हो गया था, तो लोगों ने अब अपना चिंतन करना प्रारंभ किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जीवन में कभी योग की शरण नहीं ली, वो इस कोविड काल में ही उन्होंने योग प्रारंभ कर दिया, ध्यान प्रारंभ कर दिया। और आयुर्वेद जिसकी हमने शुरू में बात की है कि वह एक महत्वपूर्ण आयाम है कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना है, तो लोगों ने अपने खान-पान को और ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया। तो यह निश्चित तौर पर इसको अगर ऐसा समझा जाए कि परमात्मा का जो उसकी जो कार्यशैली है वह बहुत ही विचित्र है। वह बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर एक सुधार भी ला रहा है, उनके जीवन को व्यवस्थित कर रहा है, बेहतर कर रहा है। तो इस काल को जो देख रहे हैं, इस काल खंड में जो लोग जी रहे हैं और इस कोरोना नामक महामारी का सामना कर रहे हैं, उन सभी लोगों के अंदर यह बात बहुत अंदर तक बैठ गई है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करना है, और यदि आपने अपने चेतना की, अपनी आत्मा की इम्यूनिटी को बेहतर करना है, तो आपको अध्यात्म की, ध्यान की शरण लेनी पड़ेगी। भैरव जी, यहाँ पर हम क्योंकि युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आज का जो युवा है, वो बहुत कम समय में बहुत कुछ पा लेना चाहता है। बहुत कुछ होते हुए भी वो एक खालीपन महसूस करता है। तो अध्यात्म के ज़रिए उस खालीपन को कैसे भरा जा सकता है? इसके लिए आप क्या मंत्र देंगे? युवाओं के लिए तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि वह अपने आप को इस तरह की दौड़ से बचा के रखें। क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा एक दिन उन्हें विजय दिलाएगी, लेकिन दूसरे दिन कोई और विजयी बनेगा इसमें। और जो रेस के घोड़ों का जो हश्र होता है, वही हश्र उनका होने वाला है। तो जो भी वो दौड़ में जाएँ, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जीवन में कुछ अपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ पाल कर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप वो कीजिए, लेकिन अपनी बुद्धि को स्थिर करके कीजिए। इन सब चीज़ों का अच्छे से आंकलन कर लीजिए कि इसके क्या नुकसान होंगे और इसके क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे। अपने जीवन को दाँव पर लगाकर कोई भी कार्य ना करें। ऐसा कार्य, ऐसी प्रतिस्पर्धा में भाग ना लें जिससे आपकी बहुत अधिक मानसिक शांति भंग होती हो, जिसके लिए आपको नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने की आवश्यकता पड़े। और जो अध्यात्म में अपने आप को जोड़ के रखना चाहते हैं, वह सामान्य तौर पर आजकल यूट्यूब पर और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, जिस पर अलग-अलग तरह-तरह के आध्यात्मिक लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं। उनसे सूक्ष्म-सूक्ष्म ज्ञान हर जगह से लेना प्रारंभ करें, और जब आपको लगे 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर कि अब आपको थोड़ा-सा तत्वबोध होना प्रारंभ हो गया है, तो आप निश्चित तौर पर किसी योग्य गुरु की शरणागति प्राप्त करें। तो ऐसा ही जीवन श्रेष्ठ है, ऐसी जीवन शैली ही श्रेष्ठ है, जिसमें आप भोग जीते हुए एक नियंत्रित भोग जीते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर जाए, अपने आप को मुक्त करा लें। बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि वी नो एवरीथिंग,
हमें मत समझाएं, हमें सब मालूम है। तो शायद आप मानते हैं जो ये कहना शुरू करेगा कि मैं नहीं जानता वो ज्यादा जल्दी सीखेगा। देखिए ये तो एक जो युवाओं का थोड़ा जिसमें जोश ज्यादा है कि उसके लिए स्वीकार करना इतना सरल नहीं है। वह पहाड़ को भी चैलेंज करने की क्षमता रखता है कि मैं तुम्हारे से श्रेष्ठ हूं, तुम्हारे से बड़ा हूं। लेकिन आपकी बात यह सत्य है कि जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता हूं, वास्तव में ज्ञान उसी के लिए उपलब्ध होता है। जो ये कहता है कि उसे सब कुछ पता है, तो उसने तो अपने अंदर कहीं पर कोई जगह नहीं छोड़ी है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए। भैरव जी की बात सुनकर हम यही कह सकते हैं कि अध्यात्म कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि अनुभव करने की चीज है। और कुछ ना पता होना ही हमें सब कुछ पता करने के लिए मजबूर करेगा। तो विचार क्रांति इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है और हम सभी को चिंतन करना ही होगा। भैरव जी, आज आप द माइंडफुल लाइफ में आए, आपने हमें इतनी प्रेरणा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, माइंडफुल लाइफ के कार्यक्रम आप इसी तरह देखते रहिए। आपके मन में कोई भी विषय आता है तो हमसे साझा कीजिए, हम उस विषय को इस कार्यक्रम में जरूर उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।